Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we start our maths lecture from chapter number 1, matrices and determinants and exercise 1.4. आज हमने अपनी exercise 1.4 स्टार्ट करनी है जो पेज नंबर 20 पे है। तो पेज नंबर 20 पे अब आपका जो एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें आपने क्या फाइंड करना है। Which of the following products of matrices is conformable for multiplication? कि आपके पास दो मैट्रिसेस गिवन होंगे और आपने जस्ट इस क्वेश्चन में ये बताना है कि इन मैट्रिसेस में से कौन से दो मैट्रिसेस प्रोडक्ट के लिए यानी मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्मेबल है, हम उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे पहले आप अपनी बुक के पेज नंबर 15 जहाँ से आपकी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो रही है वहाँ पे नीचे आपका टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। जब आप अपनी बुक का पेज नंबर 15 ओपन करेंगे तो आपको एक टॉपिक नज़र आएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का, जिसमें ये लिखा है टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। दो मैट्रिसेस फर्ज करें वो ए और बी हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल तब होते हैं गिविंग प्रोडक्ट ए बी, और तब वो प्रोडक्ट देंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी मैट्रिक्स आएगा इफ़ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। अगर एक जो हमारे पास मैट्रिक्स ए है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो। यानी कि आपके पास दो मैट्रिक्स है, ठीक है, उसमें एक मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो। यानी अगर एक मैट्रिक्स में आपके पास दो कॉलम्स हैं तो दूसरे मैट्रिक्स में आपके पास दो रोज का होना मस्ट है। अगर आपके पास दो रोज होंगी तो तब आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। तो देखिए आपका जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 में आपके पास दो मैट्रिसेस गिवन है। अब मैट्रिसेस देखें, फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसमें आपके पास 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं, और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसमें जस्ट आपके पास 2 रोज हैं। और हमने ये बताना है कि ये पार्ट 1 जो है वो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्मेबल है या नहीं है। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन के लिए ये बात मस्ट होती है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो इक्वल हों सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के। अब फर्स्ट मैट्रिक्स में आपके पास देखें 2 कॉलम्स है 1 and 2, तो दूसरा जो मैट्रिक्स है उसमें आपके पास 2 रोज है 1 and 2। तो ये इस तरह इनकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो कंफर्मेबल है। सोल्यूशन देखें, इन गिवन मैट्रिसेस द नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स जो है फर्स्ट मैट्रिक्स के इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स, वो जो है वो इक्वल है नंबर ऑफ रोज के जो सेकंड मैट्रिक्स में। यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स में आपके पास 2 कॉलम्स हैं तो सेकंड मैट्रिक्स में आपके पास 2 ही रोज हैं। तो इस तरह ये मैट्रिक्स जो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्मेबल है। सो द मैट्रिसेस, दोनों मैट्रिसेस लिखे हुए हैं, आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ओके, अब देखिए इसी तरह पार्ट नंबर 2 है। तो पार्ट नंबर 2 आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें आपके पास जो दो मैट्रिसेस हैं उन दोनों का ऑर्डर सेम है। फर्स्ट मैट्रिक्स है इसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और सेकंड मैट्रिक्स में भी 2 रोज और 2 कॉलम्स यानी कि ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो अब हमने चेक ये करना है कि क्या ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्मेबल है। तो देखिए सबसे पहले आप सॉल्यूशन में ये दो मैट्रिसेस जो आपको गिवन है इसमें आपके पास जो फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम्स है, यानी फर्स्ट में आपके पास 2 कॉलम्स है तो सेकंड में आपके पास 2 रोज भी हैं। तो इसलिए ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के, तो इसलिए हम दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इन गिवन मैट्रिसेस द नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स, यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ कॉलम्स है इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स। ये इक्वल है नंबर ऑफ रोज, जो सेकंड कॉलम में आपके पास नंबर ऑफ रोज है वो इसके इक्वल है। यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स में 2 कॉलम्स थे तो सेकंड मैट्रिक्स में 2 ही रोज है। सो द मैट्रिसेस
ये दोनों मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, इसलिए ये दोनों मैट्रिक्स जो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट नंबर 3। अब पार्ट नंबर 3 में आपके पास थोड़ा सा चेंज है कि फर्स्ट जो आपके पास मैट्रिक्स है उसमें देखें, उसमें आपके पास जस्ट 1 कॉलम है, ठीक है, उसमें जस्ट आपके पास 1 कॉलम है और 2 रोज है। और जो सेकंड है आपके पास मैट्रिक्स, उसमें आपके पास 2 रोज है और 2 ही कॉलम्स है। तो हमने ये चेक करना है कि क्या ये मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल है या नहीं है। तो देखिए सॉल्यूशन आप देखें, फर्स्ट जो आपका मैट्रिक्स है उसमें आपके पास जो है वो 1 कॉलम है और सेकंड मैट्रिक्स में आपके पास 2 रोज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट आवर मैथ्स लेक्चर फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, एक्सरसाइज 1.4 एंड पेज नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स ऑफ मैट्रिसेस इज कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। इस क्वेश्चन में आपके पास कोई से 2 मैट्रिसेस गिवन होंगे और आपने ये बताना होगा कि इन मैट्रिसेस में कौन से मैट्रिसेस जो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल हैं। तो सबसे पहले मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन के लिए आप अपनी बुक ओपन करेंगे और बुक का पेज नंबर 15, यहाँ से हम लोगों ने अपनी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट की थी, वहीं पे नीचे आपको टॉपिक होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का। तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन के लिए कुछ हमें कंडीशंस चाहिए होती है। वो कंडीशंस क्या है, 2 मैट्रिसेस A एंड B आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। 2 मैट्रिसेस फर्ज करें वो A और B हो सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए तब कन्फर्मेबल है गिविंग प्रोडक्ट AB, जब उनका प्रोडक्ट तब होगा AB इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ A इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ B। जब नंबर ऑफ कॉलम्स ए मैट्रिक्स के इक्वल होंगे नंबर ऑफ कॉलम्स बी मैट्रिक्स के, यानी कि मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन तब कन्फर्मेबल होती है जब हमारे पास कोई भी 2 मैट्रिसेस हों तो फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के। तो फर्स्ट देखिए, अब आपके पास ये जो फर्स्ट पार्ट है इसमें आपके पास 2 मैट्रिसेस है और ये भी जब करें आप कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, यानी 2 रोज और 2 कॉलम्स, और सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो है 2 क्रॉस 1, यानी 2 रोज एंड 1 कॉलम। तो हमने बताना ये है कि क्या ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल है। क्वेश्चन देखिए, चेक करते हैं इस क्वेश्चन में कि अब ये दोनों मैट्रिसेस जो है इन गिवन सिचुएशन देखिए, इन गिवन मैट्रिसेस देखिए, अब ये द नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स, ये जो नंबर ऑफ कॉलम है, ठीक है, 2 कॉलम्स है फर्स्ट मैट्रिक्स में, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स। ये नंबर ऑफ कॉलम जो है वो सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के इक्वल है। अगर हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स में 2 कॉलम्स है तो सेकंड मैट्रिक्स में 2 ही रोज है। तो हमें मल्टीप्लिकेशन के लिए यही कंडीशन चाहिए होती है कि एक मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम जो है वो दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होते हैं। सो द मैट्रिसेस, ये दोनों मैट्रिसेस जो है देखिए, ये दोनों मैट्रिसेस जो है ये कन्फर्मेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए, क्योंकि इस फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो इक्वल है सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हुआ। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में देखें, अब आपके पास 2 मैट्रिसेस है और उन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है, यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स भी 2 क्रॉस का ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है और सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है। तो अब हमने चेक ये करना होगा कि क्या ये मैट्रिक्स जो है वो एडिशन के लिए मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल है या नहीं है।
नेक्स्ट अब सेकंड पार्ट का मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये जो है वो दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है, 2x2 ऑर्डर है इन दोनों का। तो जब सोल्यूशन फाइंड करेंगे देखें सोल्यूशन में क्या होगा। सोल्यूशन में देखें अब इस फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो 2 है और नंबर ऑफ रोज भी 2 है, ठीक है। तो सेकंड मैट्रिक्स में भी नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज दोनों 2 है, तो यानी सेम मैट्रिक्स है ये। इन गिवन मैट्रिसेस the number of column in first matrix is equal to the number of rows in second matrix। यानी कि इन गिवन मैट्रिसेस जो हमें गिवन है इसमें फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स यानी 1 और 2 इक्वल है सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज यानी 1 और 2 दोनों 2 है। तो इसलिए ये मैट्रिसेस जो है ये मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल है, हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो थर्ड पार्ट है, अब थर्ड पार्ट ज़रा आप लोग ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट जो इसका मैट्रिक्स है उसमें आपके पास फर्स्ट कॉलम और 2 रोज है और सेकंड मैट्रिक्स में 2 रोज और 2 कॉलम्स है, ठीक है। तो ये जो इसका सोल्यूशन है फर्स्ट मैट्रिक्स सेकंड मैट्रिक्स दोनों मैट्रिक्स लिखे हुए, तो इन गिवन मैट्रिसेस द नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल, यहाँ पे इक्वल लिखा हुआ है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है क्योंकि बाय मिस्टेक इक्वल लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने लिखना है इज नॉट क्योंकि ये इक्वल नहीं होते, ओके। यहाँ पे क्योंकि ये इक्वल नहीं है तो इसलिए आपने इसको नॉट लिखना है साथ। इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स, इसमें नंबर ऑफ कॉलम जो है फर्स्ट मैट्रिक्स के वो इक्वल नहीं है नंबर ऑफ रोज के, क्योंकि इसमें फर्स्ट एक ही कॉलम है फर्स्ट मैट्रिक्स में, लेकिन सेकंड मैट्रिक्स में एक रो नहीं बल्कि 2 रोज हैं, तो इसलिए ये जो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल नहीं है। तो यहाँ पे भी सो द मैट्रिसेस ये जो मैट्रिसेस है और नॉट कन्फर्मेबल, यहाँ पे भी आपने इसमें लिखना है कि ये कन्फर्मेबल नहीं है नॉट, ओके। यहाँ पे ये सही इस तरीके से लिखने नहीं हो रहा, लेकिन आपने इसको लिखना मस्ट है कि ये जो है वो कन्फर्मेबल नहीं है। नेक्स्ट पार्ट 4 अब चेक करें। पार्ट 4 में देखिए आपको जो दो मैट्रिसेस गिवन है इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स जो फर्स्ट मैट्रिक्स के वो 2 है, ठीक है, और नंबर ऑफ रोज 3 है। तो सेकंड मैट्रिक्स में आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है लेकिन नंबर ऑफ रोज 2 है। तो ये मैट्रिसेस चेक करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल है या नहीं है। तो सोल्यूशन इसका चेक करें, देखें क्या है कि ये जो गिवन मैट्रिसेस है हमारे पास दो मैट्रिसेस है। इन गिवन मैट्रिसेस द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स जो फर्स्ट मैट्रिक्स के इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। ये जो नंबर ऑफ रोज है हमारे पास सेकंड मैट्रिक्स में यानी कि 2 रोज है, तो ये आपस में इक्वल है क्योंकि फर्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स में 2 नंबर ऑफ कॉलम्स है और सेकंड मैट्रिक्स में 2 नंबर ऑफ रोज है। इसलिए सो द मैट्रिसेस ये दोनों मैट्रिसेस जो भी है ये कन्फर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आप एक बात ध्यान से अपने माइंड में रखिएगा कि ऐसे दो मैट्रिसेस जिनके फर्स्ट मैट्रिक्स का के नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के, तो हम उन मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन जो है वो कर सकते हैं। बाकी जो मैट्रिसेस होती हैं जिनका नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स फर्स्ट मैट्रिक के इक्वल ना हो नंबर ऑफ रोज सेकंड मैट्रिक्स की, तो उनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। इफ A इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स है जिसमें आपके पास 2 कॉलम्स है और 2 ही रोज है यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है, एंड B इज इक्वल टू इस मैट्रिक्स में अब आपके पास जस्ट एक ही कॉलम है और 2 रोज है। देन फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड AB एंड BA। हमने AB फाइंड करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है A और B का, और इसके अलावा BA इफ पॉसिबल। BA तब फाइंड करना है अगर पॉसिबल हुआ तो, अगर मुमकिन हुआ तो हम इसका BA फाइंड करेंगे, अगर पॉसिबल ना हुआ तो हम इसका BA फाइंड नहीं कर सकते। तो चेक करते हैं पॉसिबल है या नहीं है। तो इसके लिए अब आप इसका फर्स्ट पार्ट देखें AB, ठीक है। हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं AB को, तो कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल A मैट्रिक्स लिखा हमने, फिर B मैट्रिक्स, अब हम इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट लेंगे। प्रोडक्ट में देखें अब यहाँ पे हमने इसका मल्टीप्लाई भी किया हुआ है, तो ज़रा गौर से अब देखिए जो फर्स्ट मैट्रिक्स है आपके पास उसमें 2 कॉलम्स है और सेकंड मैट्रिक्स में 2 रोज है। मीन ये दोनों मैट्रिक्स जो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल है, हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, सबसे पहले आपके पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो होती है
ठीक है। फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो के एलिमेंट्स क्या है 3 एंड 0, हमने इनको मल्टीप्लाई करना है सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से, ठीक है, सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से। यहाँ पे अब आपके पास जो सेकंड मैट्रिक्स है उसमें एक ही कॉलम है, तो हम जस्ट इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए सबसे पहले हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, यहाँ पे चेक करें नेक्स्ट पेज पे 3 क्रॉस 6, सबसे पहले हमने इस 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया, फिर बीच में इस मैट्रिसेस इन दोनों मिड में पॉजिटिव साइन आएगा प्लस का, फिर हमने इस 0 को 5 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री से और सेकंड मैट्रिक्स की सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट रो की जो फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो की जो सेकंड एंट्री होगी उसको सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम की सेकंड एंट्री से, ठीक है। अब 0 जो है वो फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है और 5 जो है वो सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम की सेकंड एंट्री है, तो इसलिए हमने 0 को 5 से मल्टीप्लाई किया। अब इसी तरह सेकंड रो को, अब हमारे पास एक ही कॉलम है तो हमने सेकंड रो को भी इस सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करना होगा। तो सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री क्या है -1, तो -1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देखिए -1 क्रॉस 6 प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 2 क्रॉस 5, ऐसे मल्टीप्लिकेशन होगी इनकी। 6 3s are 18 प्लस 5 0s are 0, नेक्स्ट 6 1s are 6, अब 1 के साथ माइनस साइन है तो इसलिए 6 के साथ भी माइनस साइन आएगा, प्लस माइनस -6 प्लस 5 2s are 10। अब हम जब ए बी को सॉल्व करेंगे तो देखिए 18 प्लस 0 इज इक्वल टू 18, -6 प्लस 10 इज इक्वल टू 4, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है और बड़ी वैल्यू 10 है और 10 के साथ पॉजिटिव साइन है इसलिए 4 पॉजिटिव आएगा। तो ये हमने ए बी फाइंड कर लिया जिसके एलिमेंट्स क्या है 18 और 4, ये जस्ट फर्स्ट एक ही कॉलम है और 2 रोज है, ये आपका रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है, ए बी प्रोडक्ट हमने फाइंड किया है। अब हम नेक्स्ट चेक करते हैं कि बी ए फाइंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो बी ए फाइंड करने के लिए सबसे पहले देखें बी ए के लिए भी हमें यही दोनों मैट्रिसेस ए और बी चाहिए, ओके। अब इस फर्स्ट वाले पार्ट में हमने ए बी प्रोडक्ट लिया था, यानी ए मैट्रिक्स पहले था और बी मैट्रिक्स बाद में था, लेकिन अब सेकंड पार्ट में बी ए के लिए हमें बी मैट्रिक्स पहले चाहिए और ए मैट्रिक्स बाद में चाहिए, तो हमने पहले बी मैट्रिक्स लिखा और फिर ए मैट्रिक्स हियर। अब यहाँ पे आपने ये चेक करना है कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। अब देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स के आपके पास फर्स्ट एक ही कॉलम है और 2 रोज है, ठीक है, लेकिन सेकंड मैट्रिक्स जो है आपके पास उसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स है, तो इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स में जस्ट एक ही कॉलम है तो सेकंड मैट्रिक्स में भी जस्ट फिर एक ही रो होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 रोज है इसलिए इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगी। हियर द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स जो है फर्स्ट मैट्रिक्स के वो इक्वल नहीं है नंबर ऑफ रोज के जो सेकंड मैट्रिक्स में है। So the matrices BA are not conformable for multiplication, इसलिए ये जो मैट्रिक्स BA है ये मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्मेबल नहीं है, hence BA is not possible। तो hence ये होगा कि BA हमारे लिए फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। हमने A B तो फाइंड कर लिया लेकिन BA हम फाइंड नहीं कर सकते, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो आज वाले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.4 के जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किए हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह कल वाले लेक्चर में हम बाकी क्वेश्चंस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।